फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की कहानी है, जहां पर आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया होगा। ठीक है, जहां पर युद्ध होता है वहां पर फ्रांज नाम का एक लड़का होता है, एमएमएल सर होते हैं। समझने बात के लिए वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में वीडियो बनाई हुई है। ठीक है ना, तो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तभी समझ में आएंगे आपको जब आपको उसकी स्टोरी पता होगी, की पॉइंट्स पता होंगे। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। लिसन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर, मतलब कि फ्रॉम द वायलिन कॉज इन स्कूल दैट डे, मतलब कि वायलिन से जो ऑर्डर आया था, ठीक है ना, तो उस दिन स्कूल में क्या चेंजेस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? ठीक है, तो सुनो आंसर। आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम द वायलिन होल स्कूल सेम वेरी स्ट्रैंड एंड अनयूजुअल, मतलब कि वायलिन के ऑर्डर के आने के बाद ये जो स्कूल था एकदम अनोखा दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, महसूस हो रहा था कि जैसे संडे मॉर्निंग हो। आगे चलो, लिसन। एम हेमेल हैड पुट हिज बेस्ट ड्रेस विच ही यूज्ड टू वेयर द फॉर्मल ओकेजन, ठीक है, और मिस्टर हेमेल ने उस दिन फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। और वो ड्रेस कब पहनते थे माय डियर? जब वो कोई नेशनल डे होता था। क्या होता था बेटा? नेशनल डे। क्लियर? एंड द सेकेंड, क्लास वॉज फिल्ड विद द विलेज पीपल, मतलब जो क्लास थी वो गांव के लोगों से भरी हुई थी। हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, जो कि पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए थे। ठीक है, एंड सेकेंड, विद देयर बुक जस्ट लाइक द चिल्ड्रन, बिल्कुल अपने छोटे छोटे बच्चों की तरह बैठे हुए थे, जैसे आप लोग बैठते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? व्हाट डिड मिस्टर हेमेल टेल द स्टूडेंट अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब कि मिस्टर हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा स्टूडेंट से। ठीक है, तो लिसन। एम हेमेल सेड, मतलब कि मिस्टर हेमेल ने कहा दैट कि फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, जो फ्रेंच लैंग्वेज वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा तार्किक लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी? फ्रेंच। ही सेड दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमारी हिंदी नहीं भूलते। एंड लिसन केयरफुली, नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है माय डियर? व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? इट इज द सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, अब लेटेस्ट न्यूज़ सोर्स है। ठीक है ना, तो अब क्या इंफॉर्मेशन आती है वहां पर, उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक बार समझ लो दोबारा, वंस अगेन। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस चिपकाया गया था। ठीक है, लिसन। बुलेटिन बोर्ड वॉज द सोर्स ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़ फॉर द पीपल, मतलब ये बुलेटिन बोर्ड था वो लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ का एक स्रोत था। ठीक है ना, और साथ ही साथ द जर्मन हैड पुट द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब कि जो जर्मन थे उन लोगों ने नोटिस चिपकाया था किस पर? बुलेटिन बोर्ड पर। ठीक है, एंड सेकेंड, this order had come from the Berlin to teach only German language in the place of French in the schools of Alsace and Lorraine, और बर्लिन से ऑर्डर आया था कि भाई साहब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ओनली। ठीक है, कहाँ पर? एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। लिसन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है माय डियर? हाउ डिड द फ्रांच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज, मतलब कि जो फ्रांच था उसकी क्या फीलिंग थी स्कूल के प्रति और टीचर के प्रति जिस दिन स्कूल में बदलाव हुए थे। सुनो माय डियर। फ्रांच हेटेड स्टडी, मतलब कि फ्रांच था वो पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लाइक नहीं करता था, कहने का मतलब। एंड वो अपने टीचर को भी लाइक नहीं करता था, दोनों को ही लाइक नहीं करता था। जैसे कि आप लोग नहीं करते ना इंग्लिश को लाइक करते हो ना इंग्लिश वाले टीचर को लाइक करते हो, गलत बात है भाई। ठीक है, लिसन। एज ही रीच स्कूल, जैसे वो स्कूल पहुंचा, कैम टू नो दैट, मतलब उसे पता चला दैट एम हेमेल वुड गिव हिज लास्ट लेसन, मतलब कि उसे पता चला कि जो मिस्टर हेमेल हैं वो लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं माय डियर। एंड सेकेंड, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट टेकिंग द हिज लेसन प्रॉपरली, उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो लेसन प्रॉपरली अटेंड नहीं करता, सर की क्लास अटेंड नहीं करता। ठीक है, एंड सेकेंड, फॉर हिम, उसके लिए बुक्स यूज टू बी अ वर्डन, उसके लिए किताबें एक वर्डन की तरह लगती हैं। किसकी तरह लगती है बेटा? वर्डन की तरह लगती हैं। बट सडनली, अचानक से, दे सीम टू बी हिज फ्रेंड, लेकिन अब उसको वो दोस्त की तरह लगने लगती हैं। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमेल strict behavior and ruler, and he felt the strong bond for his teacher for the first time, और जो टीचर का जो बिहेवियर था उसको भी वो भूल जाता है और पहली बार वो सम्मान की दृष्टि से अपने टीचर को और अपनी बुक्स को देखता है।
क्लियर, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ये जो 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 99% पॉसिबिलिटी है एमपी बोर्ड में इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, मतलब कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने क्या नोटिस किया जो स्कूल में बिल्कुल अजीब से था, अनोखा था, जो रोज की तरह नहीं था, ठीक है। सुनो माय डियर, व्हेन फ्रांस रीच स्कूल, जब फ्रांस कहाँ पहुंचा, स्कूल पे पहुंचा, ठीक है ना, इट वॉज वेरी क्वाइट, मतलब बहुत ज़्यादा शांति थी, ठीक है ना। दैट डे मतलब उस दिन, जस्ट एज द संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, ठीक है। यूजली ज़्यादातर क्या होता है, व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, ठीक है, देयर वाज अ ग्रेट नॉइज, बहुत जोर से आवाज़ आती थी, ठीक है ना, विच कुड बी हेयर्ड आउट ऑफ स्ट्रीट, जो कि गलियों में सुनाई देती है, ठीक है ना। एंड सेकेंड, ऑल वर सिटिंग साइलेंट इन देयर प्लेसेस, सारे के सारे लोग शांत बैठे हुए थे, क्या बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। एंड सेकेंड, देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, वहां पर कोई बेंचों को ना खिसका रहा था ना जमा रहा था। द स्ट्रेंजेस्ट थिंग वॉज दैट मिस्टर हैमेल हैज वॉकिंग विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म एंड वेयरिंग द फॉर्मल ड्रेस, उस दिन यूनिक बात ये थी कि उस दिन मिस्टर हैमेल ने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी और अपने हाथ में रूलर को लेकर घूम रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, बोलो यस, यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सुनो, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंस डॉडेड हैज बीन सेड, मतलब कि जो द लास्ट लेसन चैप्टर है वो कब लिखा गया था, ठीक है, कौन से टाइम पे सेट किया गया था और जो किसने किया था, अल्फोंस डॉडेड ने। सुनो हमारी कहानी, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूसियन वॉर, मतलब ये जो कहानी लिखी गई थी वो उस समय पे लिखी गई थी जब फ्रैंको और प्रूसिया के बीच में युद्ध हो रहा था। और ये युद्ध कब हो रहा था, 1870 से लेके 1871 के बीच में, 1870 से लेके 1871 के बीच में, ठीक है। एंड सेकेंड, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया, और जो फ्रांस था वो हार गया था किससे, प्रूसिया, मतलब कि जर्मनी से हार गया था, क्लियर वन। एंड सेकेंड, जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, मतलब कि जर्मन लैंग्वेज को जबरदस्ती थोपा गया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उनको क्या बोलना है, आज से जर्मन लैंग्वेज बोलना है, ठीक है ना। एंड द लेसन डिस्क्राइब हाउ द टीचर इन एल्सेस एम हेमल एंड हिज स्टूडेंट एंड द लोकल ब्लेजर रिएक्टेड द शॉकिंग न्यूज़, तो मतलब कि जब उन्हें पता चलता है तो वहाँ के जो लोकल क्या बोलते हैं सिटीजन थे और जो स्टूडेंट थे और जो एम हेमल थे, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिएक्शन दिया किसके प्रति, जब ये न्यूज़ सुनने को आई कि अब यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन, क्लियर। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है ना, और ये जो क्लास मैंने लगाई है आज की, ठीक है ना, तो मैं भी समय के बाद के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे सकूँ, ठीक है। और एक और प्लीज़, यदि मुझे लगता है आपको कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो प्लीज़ देखने के साथ साथ लाइक भी करें और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करें, जिसके कारण मुझे आपके सपोर्ट से और आगे वीडियो बनाने के लिए हेल्प मिले, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।